नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल पर। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक 2023 के पेपर का हिंदी का पोर्शन। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है जीएस और उत्तराखंड का पोर्शन तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए समय की बर्बादी न करते हुए सीधे बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। पहला जो प्रश्न यहाँ पर है वो है वासुदेव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। ऑप्शन ए औ, ऑप्शन बी एव, ऑप्शन सी औ, ऑप्शन डी ईव। तो यहाँ पे इसका राइट जो आंसर है वो है ऑप्शन ए औ। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है वो है इनमें से कृत प्रत्यय से बना शब्द है। ऑप्शन ए कौरव, ऑप्शन बी मिठास, ऑप्शन सी होनहार या ऑप्शन डी धनवान। तो देखिए दोस्तों, राइट जो इसका आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी होनहार। देखिए दोस्तों, जो प्रत्यय होते हैं उसके दो प्रकार होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय उन प्रत्ययों को कहते हैं जिनमें क्रिया के पीछे कोई प्रत्यय लगता है। तो आप देखिए चारों ऑप्शन में से जो सी वाला ऑप्शन है वो है होना प्लस हार। होना जो है वो एक क्रिया है और इसके पीछे जो प्रत्यय लगा है तो उसे कृत प्रत्यय हम कह सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न यहाँ पर है वो है सांप मरे न लाठी टूटे, इस लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। ऑप्शन ए कोई कार्य न होना, ऑप्शन बी दोनों कार्य संपन्न हो जाना, ऑप्शन सी कपटपूर्ण व्यवहार करना या ऑप्शन डी बिना हानि की कार्य पूर्ति होना। तो राइट जो यहाँ पे आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी बिना हानि की कार्य पूर्ति होना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो प्रश्न यहाँ पर है वो है इनमें से किस शब्द में निर उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है। ऑप्शन ए निराला, ऑप्शन बी निरुत्साह, ऑप्शन सी निरीह, ऑप्शन डी निराहार। तो राइट जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए निराला। निराला में जो है वो नी उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है वो है लोकतंत्र शब्द का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए गणतंत्र, ऑप्शन बी राजतंत्र, ऑप्शन सी प्रजातंत्र, ऑप्शन डी जनतंत्र। तो देखिए दोस्तों, लोकतंत्र मतलब होता है लोगों का तंत्र और राजतंत्र मतलब होता है राजाओं का तंत्र। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा राजतंत्र। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है वो है इनमें से कौन सा व्यंजन द्विगुण है। ऑप्शन ए छ, ऑप्शन बी फ, ऑप्शन सी डौ, ऑप्शन डी सौ। तो राइट जो इसका आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी डौ। तो द्विगुण व्यंजन को उच्छिप्त व्यंजन भी कहा जाता है जो कि होता है डौ और डौ। तो देखिए दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय हिंदी समिति ने एक और व्यंजन ऐड किया है वर्णमाला में जो कि है विशिष्ट व्यंजन। तो अब हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 से बढ़कर 53 हो चुकी है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है वो है काम करते रहना ही जीवन है, आलस्य तो मृत्यु है, इस वाक्य के मध्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह है। तो ऑप्शन ए है अल्प विराम, ऑप्शन बी है योजक चिन्ह, ऑप्शन सी है अर्धविराम, ऑप्शन डी है उद्धरण चिन्ह। तो देखिए दोस्तों, ये चिन्ह की बात कर रहा है जो है के बाद लगा हुआ है। तो ये सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी अर्धविराम। जो अल्प विराम होता है वो इस प्रकार का होता है, जो योजक होता है वो इस प्रकार का होता है, जो उद्धरण होता है वो इस प्रकार का लगा होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है वो है दूल्हा शब्द का तत्सम रूप है। ऑप्शन ए दूल्हा, ऑप्शन बी दुल्लह, ऑप्शन सी दुर्वह, ऑप्शन डी दुर्लभ। तो इसका राइट जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी दुर्लभ। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है उच्चारण के आधार पर वह किस प्रकार का व्यंजन है। ऑप्शन ए वत्सर्य व्यंजन, ऑप्शन बी दंतोष्ठ व्यंजन, ऑप्शन सी ओष्ठ व्यंजन, ऑप्शन डी तालव्य व्यंजन। तो राइट जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन बी दंतोष्ठ व्यंजन। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो प्रश्न यहाँ पर है वो है आंखों में खून उतरना मुहावरे का उचित अर्थ है। ऑप्शन ए अत्यधिक क्रोध करना, ऑप्शन बी आंखों में भयंकर जलन होना, ऑप्शन सी मोतियाबिंद उतर आना, ऑप्शन डी आंखों की बीमारी होना। तो राइट जो इसका आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए अत्यधिक क्रोध करना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है वो है सुनक शब्द इनमें से किसका पर्यायवाची है। ऑप्शन ए कबूतर, ऑप्शन बी कौवा, ऑप्शन सी कुत्ता, ऑप्शन डी गीदड़। तो राइट जो इसका आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी कुत्ता। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है
उत्तराधिकार में मिली जायदाद इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए पितृ आशीष, ऑप्शन बी वंश नाम, ऑप्शन सी पैतृक संपत्ति या ऑप्शन डी रिक्त। तो राइट जो इसका आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी रिक्त। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है वह जो न करे सो थोड़ा। वाक्य में प्रयुक्त जो तथा सो इनमें से किस सर्वनाम का भेद है? ऑप्शन ए पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी निजवाचक सर्वनाम या ऑप्शन डी निश्चयवाचक सर्वनाम। तो राइट जो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है संन्यास शब्द में उपसर्ग है। तो यहाँ पे इसका सीधे सीधे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है वो है इनमें से विलोम की दृष्टि से गलत शब्द युग्म है। ऑप्शन ए कृत्रिम प्रकृति, ऑप्शन बी अनग शनग, ऑप्शन सी औरस जारस, ऑप्शन डी संधि विग्रह। तो राइट जो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन बी अनग शनग। अनग का जो विलोम होता है दोस्तों वो होता है अग। अनग मतलब होता है शुद्ध और अघ मतलब होता है अशुद्ध। तो यहाँ पर ये गलत युग्म है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है हंसा थे सो उड़ गए कागा भये दीवान लोकोक्ति का अर्थ है। ऑप्शन ए स्थिति बहुत अनिश्चित है, ऑप्शन बी एक से बढ़कर दूसरा, ऑप्शन सी भले लोगों के स्थान पर बुरे लोगों के हाथ में अधिकार, ऑप्शन डी बड़े आदमी पर कौन दोष लगाए। तो राइट जो इसका आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी भले लोगों के स्थान पर बुरे लोगों के हाथ में अधिकार। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है अमावस की अंधेरी रात एक इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए राका, ऑप्शन बी निशीथ, ऑप्शन सी रजनी, ऑप्शन डी कुहू। तो राइट जो इसका आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी कुहू। राका जो होता है दोस्तों वो पूर्णिमा की रात को कहते हैं, निशीथ जो होता है वो मध्य रात्रि का समय होता है और रजनी एक सिंपल सी रात होती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है वो है अजंत शब्द का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए अज धन अंत, ऑप्शन बी अच धन अंत, ऑप्शन सी अच धन अंत, ऑप्शन डी अम धन अंत। तो राइट जो इसका आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी अच धन अंत, जो कि एक व्यंजन संधि का उदाहरण है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है वो है राष्ट्र को हानि जय चंदों से होती है। वाक्य में जय चंदों में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक या ऑप्शन डी द्रव्यवाचक। तो राइट जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन ए जातिवाचक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है वो है इनमें से तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए तलवार, ऑप्शन बी मयंक, ऑप्शन सी कुकुर, ऑप्शन डी अवसाय। तो राइट जो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन बी मयंक। मयंक का जो तत्सम शब्द होता है वो होता है मृगांक। तलवार का तद्भव होता है तलवार, कुकुर का होता है कुत्ता और अवसाय का होता है ऊंस। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है वो है दिशावर शब्द का तत्सम रूप है। ऑप्शन ए दिशांतर, ऑप्शन बी दिगांतर, ऑप्शन सी देशांतर, ऑप्शन डी देशावरण। तो राइट जो इसका आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी देशांतर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है इनमें से किस विकल्प शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? ऑप्शन ए अनुदात, ऑप्शन बी अनुभाव, ऑप्शन सी अन्वीक्षण, ऑप्शन डी अनुभव। तो राइट जो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा अनुदात। अनुदात में जो है वो अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, बाकी सब में अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है यज्ञवेदी शब्द में समास है। ऑप्शन ए आपादान तत्पुरुष, ऑप्शन बी संप्रदान तत्पुरुष, ऑप्शन सी संबंध तत्पुरुष या ऑप्शन डी करण तत्पुरुष। तो देखिए दोस्तों शब्द जो यहाँ पर है यज्ञवेदी, यज्ञवेदी का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो वो होगा यज्ञ के लिए वेदी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
तो अगला जो प्रश्न यहाँ पर है वो है इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है। ऑप्शन ए तृष्णा तृष्धन्ना, ऑप्शन बी निर्गुण निधन गुण, ऑप्शन सी नाविक नौधन इक, ऑप्शन डी यशोदा यशोधनदा। तो राइट जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन डी यशोदा। तो यशोदा का संधि विच्छेद होता है यशोधनदा, जो कि एक विसर्ग संधि का उदाहरण है। चलिए बढ़ते हैं अगले और आखिरी प्रश्न की ओर। वो है इनमें से भ्रमर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए मिलिंद, ऑप्शन बी पारावत, ऑप्शन सी अली, ऑप्शन डी दुरेब। तो राइट जो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन बी पारावत। पारावत जो है दोस्तों वो कबूतर का पर्यायवाची होता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल हो। मिलते हैं आपको जल्द ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।